राम राम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30। आज मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि अमन आ गए हैं। वो सुबह 4:30 आए थे, तो इसलिए मुझे आज फिर जल्दी उठना पड़ा। तो मैं यहाँ बैठ के पहले तो मैंने पानी पिया और साथ में अपनी ले ली थी दवाई। उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में खिचड़ी चढ़ाने के लिए, क्योंकि अमरनाथ बीमार हो गए हैं। उनको पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है, तो इस वजह से पहले बेचारे जैसे ही वो आए 4:30 घर, आते ही नहा धो के उन्होंने कहा कि मैं पहले ना पूजा करूँगा तो उसके बाद ही लेटूंगा। लेकिन उनसे ना बिल्कुल भी पूजा तक नहीं हुई और नहा के वो सीधे चले गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो वहाँ से आए तो उन्होंने बोला कि मैंने दवाई लाई है, तू मुझे दवाई दे दे और साथ में जो है ना मुझे खाना भी दे दे। तो बाकी एक चीज़ तो है, अमन चाहे जैसे मर्जी वो रहें, लेकिन भगवान के प्रति उनका समर्पण भाव, जो उनकी श्रद्धा है ना, वो कभी भी कम नहीं होती। इतना दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि भोग जो है मैं ही लगाऊंगा भगवान जी को। उसके बाद भगवान जी का प्रसाद थोड़ी सी और खिचड़ी डाल के ना मैंने उनको दे दी खाने के लिए। तो मैं जब लेके गई उनके पास तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है उनको। फिर खाना भी उनसे ना ठीक से खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने पूछा कि हुआ कब, ये सब कैसे हो गया आपको। तो ऐसे ही वो बता रहे थे कि मैं बाहर का उस दिन जब गया था तो बाहर का मैंने खाना खाया था, तो बस वही खाना नहीं मेरे को सही से पचा। आजकल ना मौसम इतना गंदा हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, और पानी या बाहर का खाना कुछ भी सही से नहीं पचता। इसलिए जब वो जाते हैं ना, मैं तो उनको घर से ही बना के देती हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन फिर भी बाद में उन्होंने खाया होगा कुछ और खाना, तो उसी सी वजह से उनका ना पेट खराब हो गया और उनसे खाना भी नहीं खाया गया। फिर मैं लेके आ गई थी अंदर खाना, जितना थोड़ा बहुत उन्होंने खाया, बाकी मैंने अंदर रख दिया खाना। और उसके बाद फिर मैंने अपनी किचन वगैरह साफ़ करके मैं भी चली गई थी रूम में अंदर। मुक्कू तो ऑलरेडी सो रही थी, अमन भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि अभी उठ के क्या करना था। रात को मेरे को भी सही से नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा कि अमन ने आना है 4:30, तो पता नहीं मेरे से उठा जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसीलिए मेरे से भी जो है ना सही से सोया नहीं गया। तो मैंने सोचा कि चलो कोई ना, अभी हो तो गया सुबह वाला, मतलब बन गया है। हम लोग भी ब्रेकफास्ट सुबह जब मुक्कू उठेगी तो मैं भी यही कर लेंगे हम लोग भी। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि हम जो हाउस वाइफ होती है ना, हम लोगों को जब तक हमारा काम खत्म ना हो, हम लोगों को चैन ही नहीं मिलता। तो मैं उठ गई थी, मैंने सोचा छोड़ो बाद में ही सोती हूँ एक ही बार में। तो मैं उठ के लग पड़ी थी अपने काम में। जो अमन ने सामान वगैरह लेके गए थे वो वापस लाए थे, बर्तन वगैरह, कपड़े जो उनके गंदे हो रखे थे वो लेके आए थे वो। तो मैंने सारा सामान जो है ना समेट दिया और ऊपर ऊपर से थोड़ी ना सफाई कर दी, ताकि मैं नीचे से ना झाड़ू लगा दूँ। इसलिए मैं लग पड़ी थी यहाँ पे अपना सामान वगैरह समेटने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने जो अमन लाए थे अपने कपड़े, जो वहाँ पे उन्होंने पहने होंगे थोड़े बहुत, तो वो लेके आए थे, तो वो मैंने उठाए और उनको ना रख दिया था अंदर बाथरूम में धोने के लिए। और साथ में जो बर्तन थे वो लेके आए थे, जो साथ में लेके गए थे, वो उसमें मैंने खाना डाल के दिया था उनको, वो भी वो लाए थे। तो वो भी मैंने रखे अंदर किचन में, ताकि मैं काम वगैरह बाकी ख़त्म करके फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगी। तो उसके बाद मैं लग पड़ी थी झाड़ू पोछा करने के लिए। गर्मी इतनी थी ना कि मेरे को बार बार एसी वाले रूम में आना पड़ रहा था, पूरा पसीने से भीग गई थी मैं। सच्ची में कसम से इतनी गर्मी पड़ रही है ना यहाँ राजस्थान में कि मतलब 10 मिनट आप बोलो ना बिना फ़ैन या बिना एसी के दूसरे रूम में बैठ जाओ या किचन में जाके काम कर लो तो हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मेरे को बार बार आना पड़ रहा था थोड़ा हवा लेने के लिए। उसके बाद फिर मैं वापस लग पड़ी अपने काम में। मैंने सोचा जल्दी से काम ख़त्म करके एक ही बार में जाके फिर मैं लेटती हूँ अंदर। तो इधर मैं लग पड़ी थी अपना पोछा लगाने के लिए। जब से ना मैंने ये वाइपर के साथ पोछा लगाना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को ऐसे हो गया कि चलो ठीक है, इसी से ठीक है काम। तो मैं अब क्या करती हूँ कि वाइपर के साथ ही जो है ना पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने मैंने सोचा पहले मैं ये कपड़े ना उठा के बाहर रख देती हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने ये कपड़ों को देखा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी चींटियाँ चढ़ गई हुई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी चींटियाँ चढ़ गई थी। पहले मैंने सोचा कि चलो इनको क्या करती हूँ ना, पानी में डाल देती हूँ तो चींटियाँ निकल जाएंगी। बट फिर मेरे दिमाग में आया यार कि अगर मैंने पानी में डाला तो कहीं सारी की सारी मर जाएंगी, तो ऐसे फिर पाप लगेगा। तो मैंने क्या किया कि उठाया और मैंने सोचा कि इनको सबको जाके बालकनी में सुखाने डाल देती हूँ। तो ऐसे करूँगी कि यहाँ तो थोड़ी बहुत धूप से जब ये सूखेंगे कपड़े तो खुद ब खुद चली जाएंगी, तो बाकी वो नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, जब झाड़ूंगी कपड़ों को तो हट जाएंगी चींटियाँ।
तो पर मेरे को देख के बहुत हैरानी हो गई थी कि ये इतनी चींटियाँ कहाँ से आ गई। और वैसे भी हमारे घर में ना पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही चींटियाँ आ रखी हैं। हम कुछ अभी इतना है कि मुक्कू तो इतना गंद भी नहीं डालती है कि हम बोलें कि हाँ मुक्कू ने गंद डाल दिया तो इसलिए चींटियाँ आ गई हैं। मैं तो झाड़ू भी दिन में 3-4 बार करती हूँ ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत गंद हो भी तो चींटियाँ हट जाएँ। लेकिन पता नहीं फिर भी कहाँ से इतनी चींटियाँ आ जाती हैं, कोई हिसाब ही नहीं। और उसके बाद फिर ना मैं लग पड़ी थी अपनी बालकनी की सफाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ राजस्थान में इतनी बारिश तो होती नहीं है, बस धूल मिट्टी उड़ती है। तो रोज़ का रोज़ तूफान आया होता है और बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज बालकनी की भी सफाई कर लेते हैं। और जब मैं बालकनी की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि तुलसी माता के अंदर भी इतनी सारी चींटियाँ हो रखी हैं। मैं तो मम्मा कसम देख के डर गई थी। मेरे को ऐसे हो गया कि हे भगवान ये क्या चीज़ है, मतलब घर के अंदर तक तो ठीक है लेकिन तुलसी माता के गमले के अंदर तक चींटियाँ थी। तो मेरे को ऐसे हो गया कि पता नहीं कहीं कोई अशुभ चीज़ तो नहीं है या कोई अशुभ होने वाला तो नहीं है। मैं तो सच्ची में भगवान से प्रे कर रही थी और मैं सोचा कि नहीं तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मा को कॉल करके पूछती हूँ कि क्या है ये क्या नहीं। पर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ी देर ऊपर रखती हूँ दीवार पे माता रानी को, और उसके बाद मैं जल्दी से अपने ये साफ़ करके फिर मैं मम्मा को पूछती हूँ कि मतलब इतनी चींटियाँ कैसे आ रही हैं घर में। घर के अंदर तक तो चलो हम मानते हैं कि घर के अंदर कुछ सामान वगैरह बिखरा होगा तो चींटियाँ आ रही हैं, लेकिन तुलसी माता के अंदर गमले के अंदर उनकी जड़ के पास भी चींटियाँ थी इतनी, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से ना अपना झाड़ू पोछा वगैरह जो भी अपनी बालकनी की सफाई करनी थी वो मैंने सफाई करी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम के अंदर मम्मा को कॉल करने के लिए। उठो पापा उठो, पापा आ गए हैं लालू, पापा भी नहीं होते। पापा आ गए। पापा कहाँ गए थे? उठो झाड़, अब पापा के सामने में करनी है। नहीं यार टाटा टाटा, कौन सा टाटा? लड्डू करो फिर पापा को, पापा आ गए, लड्डू कर लो पापा को, कर लो लड्डू, कर लो लड्डू, कर लो लड्डू, कर लो लड्डू, कर लो। ये क्या है? पापा इस बोलो, बस 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 बस। बाबा मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, मैंने उनको पूछा कि ऐसे हमारे घर में ना चींटियाँ हो रखी हैं। मैंने जो कपड़े वहाँ पे रखे थे ना कल धो के मैंने वहाँ रखे थे कि मैं सुबह बाहर भिजवाने के लिए, उसमें भी चींटियाँ चढ़ी हुई थी। तो तुलसी माता में जब मैंने चींटियाँ देखी तो मेरा ऐसे हो गया कि